You're watching Dynamic Natural English in the series of tenses. Today it is turn of future perfect tense. आज आप future perfect tense जानने वाले हैं. ये बहुत आसान सा टेंस है. ये एडवांस वर्ब टेंसेस में आता है, but you will find it very easy to understand and use in your day-to-day conversation. Before we proceed, don't forget to subscribe this channel and share with your friends. आइए इसको समझते हैं किस तरह से ये टेंस हम यूज करते हैं अपने कन्वर्सेशन में. फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं इसको. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला टेंस जो होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. इसको हम यूज करने के लिए कौन कौन से सिचुएशंस को हम देखते हैं यूज करने के लिए. तो आइए देखते हैं पहला क्या सिचुएशन होता है जिसमें हम इसको यूज करते हैं. दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी ओवर बाय अ सडन फ्यूचर टाइम. आने वाले समय में फ्यूचर के टाइम पे कोई एक्शन पूरा होना पता चले अगर, तो हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे सेंटेंसेस हैं, इसको गौर से समझेंगे. दे विल हैव प्लेड द मैच बाय देन. उस समय तक, तब तक वो लोग मैच खेल चुके होंगे. मीन्स द एक्शन ऑफ प्लेइंग मैच विल बी ओवर बाय देन, बाय अ सर्टेन टाइम. एक खास समय पर फ्यूचर में ये काम, मैच जो खेलने का हो रहा है वो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. ऑब्जर्व द सेकेंड सेंटेंस. आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर द टीचर comes. I shall not have completed my work. टीचर के आने से पहले मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँगा. अपना काम जो ये कर रहे हैं, टीचर अभी आएंगे फ्यूचर में, जब तक वो आएंगे तब तक ये काम पूरा नहीं हो पाएगा. ये इसका सेंस है, यानी फ्यूचर में ये एक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, निगेटिव में है. Observe the second situation when we use future perfect tense. What is the situation when we use it? जब कोई एक्शन पूरा तो हो चुका है प्रेजेंट में, लेकिन हम श्योर नहीं हैं. जब श्योरिटी की कमी हो, फर्म नहीं है, हमने देखा नहीं है, लेकिन आशा है, उम्मीद है कि ये काम पूरा हो चुका है, ऐसी कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट को यूज करते हैं हम. एग्जाम्पल के लिए आप सेंटेंस को देखेंगे तब आप समझ जाएंगे. माई मदर विल हैव कुक्ड फूड बाय नाउ. अब तक जो ये समय है, अब तक मेरी माँ खाना बना चुकी होगी. तो ये फ्यूचर नहीं है प्रेजेंट में. हम जहाँ हैं वहाँ माँ खाना नहीं बना रही है, वो कहीं किचन में खाना बना रही है, लेकिन बात किसी से और हो रही है. तो अगर किसी ने पूछा तो हम उसके बारे में बता रहे हैं, तो काम पूरा हो चुका होगा, लेकिन हम फर्म नहीं है. हो सकता है अभी भी बना रही हो, लेकिन अगर हमें यह लगता है, पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इस समय तक खाना बना लेती हैं, तो वो उसके लिए हम बोल सकते हैं इस समय तक मेरी माँ खाना बना चुकी होगी. ये फ्यूचर परफेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट में है. इसको ध्यान रखना है, प्रेजेंट में है, लेकिन हम फ्यूचर परफेक्ट का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम श्योर नहीं है कि उसने बना लिया है या नहीं बना लिया है. सेकेंड सेंटेंस. द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थीफ बाय नाउ. अब तक पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होगा. अब तक, ये समय जो है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में ये काम कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन हमने देखा नहीं पुलिस को पकड़ते हुए चोर को, लेकिन पुलिस लगी हुई थी और अब तक उसने पकड़ लिया होगा. तो फ्यूचर का एक्शन, प्रेजेंट का एक्शन जिसको हम श्योर नहीं है बताने के लिए, लेकिन उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है कि वो कंप्लीट हो चुका होगा, इस कंडीशन में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं. इसके अलावा एक चीज और समझना है कि अगर दो एक्शन एक सेंटेंस में पता चल रहे हैं और वो एक्शन ऐसा लग रहा है कि एक पहले कंप्लीट हो चुका है और दूसरा बाद में हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक तरफ जो काम पहले हो चुका है, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है पहले, और जो दूसरा बाद में हो रहा है,
तो उसमें दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले को फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे और बाद वाले एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में हम रखते हैं। ऑब्जर्व द सेंटेंसेस गिवन फॉर एग्जांपल्स। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन। ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी। किससे पहले जा चुकी होगी? आपके स्टेशन पहुंचने से पहले। आप स्टेशन पहुंचे उससे पहले ट्रेन का जाना हो चुका है, हो चुका होगा, यानी फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो कंप्लीट होना जिसका फ्यूचर में पहले पता चलता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं, जैसे कि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, और ये इनका जाना स्टेशन पे बाद में होता है। दिस विल बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ सेकंड सेंटेंस, आई शैल हैव रेड माई बुक बिफोर यू कम। तुम्हारे आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूँगा, यानी आप आएंगे उससे पहले एक एक्शन पूरा हो चुका होगा। कौन सा एक्शन? किताब के पढ़ने का। जब एक एक्शन पूरा हो जाता है तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद में एक्शन होता है दैट इज इन सिंपल प्रेजेंट। डोंट फॉरगेट इट, ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझना, इसको नहीं भूलेंगे। और अक्सर इस टेंस में दो एक्शन आपको मिलते हैं, एक एक्शन और फिर उसके बाद दूसरा एक्शन। तो इस तरह से अक्सर ये सेंटेंस, इस तरह के टेंस में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नाउ लेट्स ऑब्जर्व व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब टू यूज टू मेक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, शैल हैव और विल हैव। शैल हैव को आई वी के साथ में यूज करते हैं, और आई वी के अलावा जितने सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट के साथ में हम विल हैव को यूज करते हैं। मेन वर्ब की जहां बात है, मेन वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं, मींस की थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड टू मेक सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आते हैं फॉर्मूला क्या है जिस पे हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अगर सेंटेंस आपका असर्टिव है, यानी कि बात को बताना है नॉट लगा करके या बिना नॉट करके, इस कंडीशन में हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल जो आएगा उसको रखेंगे। सब्जेक्ट अगर आई वी है तो शैल रखेंगे, नहीं तो विल रखेंगे। उसके बाद फिर नॉट आ सकता है, अगर नॉट है, सेंटेंस निगेटिव है तो शैल या विल के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद हैव आएगा, हैव के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो बढ़ी हुई बात होती है एक्सटेंसिव, हम उसको रखते हैं। सेंटेंस आप एग्जांपल के लिए देख लें निगेटिव असर्टिव सेंटेंसेस में। ही विल हैव रिटन अ लेटर नाउ, अब वो एक पत्र लिख चुका होगा। ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर नाउ, वो अब एक पत्र नहीं लिख चुका होगा। नाउ ऑब्जर्व इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, सबसे पहले विल या शैल को हम रखेंगे। विल शैल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है अगर नॉट है तो। इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव हो सकता है, यानी अगर नॉट लगा करके सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद हैव आएगा, हैव के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, देन एक्सटेंसिव। एग्जाम्पल के लिए जो सेंटेंस है उनको देखते हैं। शैल वी हैव टेकन लंच, क्या हम लंच कर चुके होंगे। शैल वी नॉट हैव टेकन लंच बिफोर 7, क्या 7 से पहले हम लंच नहीं कर चुके होंगे। इस तरह से ये दो एग्जाम्पल हैं इंट्रोगेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब्स। नाउ ऑब्जर्व द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स अगर हम रख रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल रखते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर है तो ले आएंगे, नहीं तो फिर मेन वर्ब पे हैव पे आते हैं, हैव के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एक्सटेंसिव लेकर के आते हैं। इस तरह के यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ क्वेश्चन वर्ड्स को बनाने के लिए एग्जांपल्स देखेंगे। When will you have played match? आप मैच कब खेल चुके होंगे। सेकेंड सेंटेंस, Where shall we have gone before it rains? बारिश होने से पहले हम कहाँ जा चुके होंगे।
इस तरह से ये सेंटेंस जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ये सारे सेंटेंस बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर या फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। जब आप फॉर्मूले को समझ जाएंगे, उस पे जितने भी सेंटेंस बनाने हैं वो आप बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में कभी कभी हु आ जाता है, तो हु की कंडीशन में वो सब्जेक्ट फिर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है। जैसे कि हु विल हैव गॉन टू प्ले मैच, तो कौन मैच खेलने जा चुका होगा। इस केस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट है, दोनों काम कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनमें आप सब्जेक्ट नहीं ले आ सकते हैं। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल हैव गॉन टू स्कूल बाय नाउ, अब तक कितने बच्चे स्कूल पहुंच चुके होंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब यही सब्जेक्ट है। जब यही सब्जेक्ट है तो फिर क्वेश्चन वर्ड भी है, तो आगे सब्जेक्ट नहीं आएगा इस केस में, जहां पे क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों एक ही चीज़ हो। इस तरह से मैंने आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बता दिया है। आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। आई थिंक अगर आप ये एडवांस वर्ब टेंसेस जो आप अभी सीख रहे हैं, इससे पहले जितने भी टेंस हम पढ़ा चुके हैं, अगर उनको सीख लेंगे, आपको इंग्लिश बोलना आगे बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम और एडवांस की चीज़ें ले आएंगे। एंड आई विल मेक यू प्रैक्टिस हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नाउ यू विल नॉट रिमेन अ बिगिनर, आप बिगिनर नहीं रहेंगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब this channel and share with your friends. Thank you.